जैसा कि कल हमने आपको वीडियो नंबर 6 प्रोवाइड कराई थी जो कि बीटीसी मैथ से संबंधित थी। आज वीडियो नंबर हम 7 आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं जो कि संख्याओं के प्रमुख मान की वीडियो नंबर 2 है। उससे पहले आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और जैसा कि आज संडे है, हमारी एक वीडियो और प्रोवाइड होगी जो कि वर्ग से संबंधित होगी, जिसमें 100 के आसपास की सभी संख्याओं को कवर किया जाएगा। इसी प्रकार जीएस में भी एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि नृत्यों से संबंधित है। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उसको भी आप सभी देखें। जैसा है कि कल मैंने आपको 6 संख्याओं के बारे में बता दिया था। कहाँ तक? रियल नंबर तक। रियल नंबर के बाद जो आता है वो हमारा आ जाता है इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक संख्या। तो यहां से जो देखना है आपको आज वो देखना है, 60 डाल लो क्योंकि 6 तो कल करा दिए थे। काल्पनिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जैसा कि इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं हमारे? वे संख्या जो वास्तविक नहीं होती, वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। देखो, इन संख्याओं के हम डेफिनेशन पर जैसे डीपली इसलिए नहीं जा रहे हैं, आपको जो है आपके सिलेबस में बस इतना ही है, आप इतना ही कवर कर लीजिए। जब हम आगे कोई और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको हम पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। जब आपको हम नई तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कंपटीशन वाले मैथ में, उसमें इसको कवर करेंगे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको सिलेबस ज़्यादा है, कम समय है, इस वजह से आपको जो शॉर्ट रूप में कराना पड़ रहा है। जो देखो ऐसे अब इसका आपको पता चल गया होगा काल्पनिक संख्या क्या होती है, कि जो वास्तविक संख्या नहीं होती। देखो, जो वास्तविक नहीं होती तो उनको हम क्या कह सकते हैं? अवास्तविक भी कह सकते हैं। अवास्तविक संख्या हो गई, अवास्तविक संख्या कहते हैं या काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखो, उदाहरण के लिए ले लो, जैसे कि कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? अंडर रूट -2, -5, -7। देखो, इमेजिनरी का अर्थ जो है वो आई से होता है, हमारा आई से रिलेटेड। और आपको पता होगा आई स्क्वायर का जो मान होता है, नहीं भी पता हो आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रही है, आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। तो देखो, जब 2 को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 2 आई स्क्वायर हो गया हमारा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना हो जाता है हमारा? अंडर रूट 2 आई हो गया, तो यानी कि इमेजिनरी, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद जो आते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा? जो कि है सम संख्या। सम संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हो गया हमारा। इवन नंबर क्या होते हैं हमारे? इवन नंबर जो होते हैं वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं।
उनको इवन नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि जो हमारी 2 से कटेंगी वे वाली संख्या होती हैं ये। इसके बाद जो आते हैं हम अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट क्या है हमारा? नो। नो क्या है? सम। इसके बाद आता है 8 के बाद विषम आ जाएगा हमारा, विषम संख्याएं। देखो सम में क्या था हमारा? सम में जो संख्या जो थी हमारी, देखो विषम संख्या को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? ओड नंबर। ओड नंबर हो गया ये। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी? वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। उनको ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा हमारा? एक नहीं आएगा यहाँ, 3, 5, 7, 9। यह हो गई हमारी विषम संख्या। विषम संख्या के बाद जो आ जाता है हमारा अगला पॉइंट आ जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर। बेप्राकृत संख्या होती हैं। बेप्राकृत संख्या जो एक और अपने से अतिरिक्त, एक और अपने से अतिरिक्त, एक और अपने से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी हमारी? 4, 6, 10, 12 डॉट डॉट आगे को और भी हो सकती हैं। इसके बाद आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसमें अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा हो जाएगी हमारी एक से बड़ी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक और अपने से अतिरिक्त
अपने से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। नंबर और लिखो यहाँ, वो क्या हो जाएगा हमारा 2 3 5 7 11। ऐसे ही आगे को चलते रहेंगे। देखो कि जैसे कि इसमें 12वां पॉइंट आता है, 12वां पॉइंट क्या जाएगा हमारा, 12वां पॉइंट आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं यदि दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होता। यदि दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ का मतलब जो होता है वो हमारा उससे होता है कॉमन से, उभयनिष्ठ गुणनखंड के अतिरिक्त कोई और नहीं होता, कोई और नहीं होता है। देखो इसकी जो डेफिनेशन है मैं एक और लिखूंगा आपको। इसकी डेफिनेशन जो होती है यहां से लिखो, जब दो अभाज्य संख्याओं को घटाया जाता है और उनका अंतर 2 आता है, इन जोड़ों को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ संख्या लेकर बता रहा हूं। यहां से लिखो, जैसे 3 और 5, 5 और 7। सॉरी, यहाँ अभाज्य नहीं होगा, यहाँ खाली संख्या होगी। जब दो संख्याओं को घटाया जाता है और उनका अंतर क्या आ जाता है हमारा 2 आ जाता है। देखो इसमें मैं एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ आपको, जिसको आपको लिखना है नोट डालकर। आपके मन में बहुत तगड़ा डाउट होगा, जिसको मैं जानता हूँ कि एक अभाज्य है या सहभाज्य, कि एक भाज्य है या अभाज्य है। देखो यहाँ से लिखना संख्या 1 ना ही
भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। देखो आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको अगली वीडियो हम कल प्रोवाइड कराएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जरूर जाएं। आपका कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारी चैनल पर जो है वो जीएस की क्लास भी चल रही हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो 1 बजे से है। आप जीएस की क्लास भी देखें, जो कि दिल्ली यूपी पुलिस को कवर करती हुई एक सीरीज चल रही है, उसमें उसे आप देखने की कोशिश करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।